मेरठ का जो सरधना विधानसभा है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम, वो लगातार 2 बार से यहाँ से चुने गए हैं और इसी के वजह से सरधना के सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सरधना के दादरी गांव के एक चौपाल में बैठा हूँ। तमाम सारे लोग, अब मतदान ख़त्म हो चुका है तो अब आराम से मतदान करने के बाद में हुक्का और यहाँ पर अपनी बातचीत चौपाल में कर रहे हैं। तो ये कौन सी बातचीत आप लोगों के बीच हो रही थी? क्या चर्चा हो रही थी? चुनाव वोट तो डाल दिया आप लोगों ने? जी जी, जीतने की चर्चा हो रही थी जी। जीतने की चर्चा हो रही? जी जी जी। तो अभी तक चुनाव की चर्चा हो रही थी, अब वोट डालने के बाद जीतने की चर्चा हो रही कि कौन से सियासी समीकरण से कौन सा प्रत्याशी जीते? जी 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 जी। तो इस बार सरधना के क्या समीकरण है? इसमें तो कोई दो राय नहीं जी, अतुल प्रधान जीत रहे। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय नहीं जी, एक तरफा जीत है। वे 2 बार रह लिए, लोगों को पता लग चुका उस बात का। अब संगी सोम जी ने कितना काम किया, अब अतुल जी क्या करेंगे। तो नए को बनाने के लिए तो सभी उत्सव रहे हैं जी। अच्छा जी जी। नहीं तो ये हम तो गुज्जर हैं जी। हाँ। इसमें तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, हम तो गुज्जर हैं जी, तो गुज्जर को तो वोट देने का हमारा मतलब गुजर प्रत्याशी है और आप खुद गुजर हैं तो इसीलिए आप वोट दे रहे ये हैं? काम बहुत नहीं काम यो बिना ये भी काम बहुत करे उन्होंने। काम बहुत करिए जी। अतुल प्रधान ने? जी अच्छा, हमारे क्षेत्र में काम बहुत करे तो ये बताओ, आप जब इतना काम किए थे तो ये 2 बार कैसे हारते रहे संगीत सोम के? अपनी कमी थी। आपकी कमी थी? हाँ। मतदाताओं की कमी थी? हाँ, मतदाताओं की कमी थी। अच्छा, तो चाचा क्या कमी थी? क्या कमी थी भाई? आप बताइए। अब मतदान हो चुका है, अब कोई डरने और नहीं, डरने कौन सा, हम डरने वालों में थोड़ा बैठे हैं। हाँ, मतलब डरने वाले ढकी नहीं छुपी- है। नहीं, हम कह रहे ढकी छुपी अब बात नहीं रहेगी। नहीं, ढकी छुपी तो है ही नहीं। हाँ, तो स्पष्ट है तो बिल्कुल। क्या कमी क्या रह गई थी? कमी तो हमारी आपस की बिरादरी के थोड़ा सा वो रहा। अच्छा। आपस में पार्टीबाजी जो गांव में रहे ना, हाँ। हर गांव में पार्टीबाजी रही थी। हाँ। तो एक पार्टी उसके साथ चली जाती है, उसके साथ चली जाती, विभाजन हो जाता वोटों का। अच्छा। अब की बार जो है कि सब एकजुट हो गए हैं अच्छा, बिरादरी की वजह से। बिरादरी की वजह से? बिरादरी की वजह तो से ये एकजुटता आई कैसे? ये तो सब जो बुजुर्ग लोग थे, हाँ। बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बैठ के कहा कि भाई अब का जो बार जो है इसे बेचारे को निकाल लो, अतुल प्रधान को। एक चीज और बताओ, आपकी हिंदू युवा हृदय सम्राट संगीत सोम, तो संगीत सोम के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई भाई? वो तो कह रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत उन्होंने यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रहे होंगे, वो भाजपा की वो है अपनी पॉलिसी। हाँ। वो तो भाजपा की पॉलिसी है हिंदू पर मुसलमान पे लड़ना तो। अच्छा, लेकिन यहाँ नहीं है ना। तो उस पॉलिसी से इस बार ऐसा हो रहा है कि पिछली बार हुआ था ऐसा? नहीं, इस बार हुआ है ऐसा। इस बार हुआ है? हाँ, इस बार हो रहा है ऐसा। अच्छा, तो हिंदुत्व की पॉलिसी इस बार नहीं चल पा रही है क्या? यहाँ नहीं चल रही, सरधना पे नहीं चल रही, सरधना और में नहीं कहीं चल रही है? और कहीं चल जबकि रही है। सरधना तो बिल्कुल हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती है भाई। इतना संगीत सोम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हित के ऊपर और हिंदू हित के ऊपर में चुनाव लड़ रहे हाँ हैं। हाँ, कर वो है, उनकी पॉलिसी है, यो सोच भी है उनकी यो। हाँ। लेकिन इस बार वो चल नहीं पाया। यहाँ सरधना पे नहीं चल रही, सरधना में नहीं चल ना रही? सरधना पे नहीं चल रही, हैं? कई और चल रही है, यहाँ नहीं चल रही है बिल्कुल। यहाँ नहीं चल रही वो। तो ये जिन्ना मुगल हिजाब, ये हिजाब किताब तो अच्छे ही रहे हैं। हाँ। ये कुछ क्या करता है, इनका काम हिंदू मुस्लिम में बिठाने का और वो तोड़ फोड़ करने का, और क्या है काम इनका। अच्छा। हाँ हाँ, 10 साल से 10 साल से कोई धरती पे कार्य नहीं हुआ यहाँ। संगीत सोम मोदी लहर में जीता। हाँ, मोदी लहर में जीता, इसलिए संगीत सोम को एक्सेप्ट कर रहे थे लोग बाग, अब वो धिक्कार दिया उसे। अच्छा। हाँ, उसने काम ही नहीं करा, दादरी में एक ईंट तक नहीं लगाई उसने आज तक। बता दो कहीं लगाई हो तो आके दिखाओ। और वो बयान देता फिर है भाई नालियर खडोंजों से वो नहीं होता विकास। विकास देखो मैंने वो बनवा दिया विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाँ बनवा दी। अरे तेरे तो नाम भी नहीं उस पता नहीं क्या बनवा दी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अरे प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन। तो नाम नहीं ना, जो प्रस्ताव था उसका तो नाम भी नहीं शिलापट पे। अच्छा, 2017 में किसको वोट किया था? 2017 में हमने बीजेपी को वोट किया था। तो इस बार ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि एक तो इन्होंने मीर भोज का अपमान करा, नहीं होगी न जाके वहाँ। इससे एकदम गुज्जर 80% इसे मतदान करता था, अभी से बिल्कुल मतदान नहीं करा कोई। अच्छा। हाँ जी, बोझ का अपमान नहीं करा, सारे गुज्जर समाज का हाँ, अपमान मतलब करा। गुज्जर नहीं करते हैं लोग। दादरी में इनने जब वो गुज्जर प्रत्यार था उसका इतने मतलब नाम कटाया। हाँ। इस काली पुतवाई गुज्जरों पे काली पुतवाई इससे सब टोटल गुज्जर खिलाफ इसके। अच्छा, बस तो नंद किशोर गुर्जर आपके नेता लोनी से लड़ रहे हैं। ये हमारा आपके सगा तमाम बेटा सारे है। तेजपाल हैं? हम बेटा हारेगा वो भी हारेंगे। हाँ, मेरी लड़की का जेठ है वो, हारेगा वो सीट।
अच्छा मेरी लड़की का खास जेठ है वो। अतुल प्रधान का यहाँ पे काम रहा। मैं आपको बात बताऊँ, अतुल प्रधान ने हारने के बावजूद भी पिछले 10 साल में जब लॉकडाउन लगा, तुम्हें पता है लॉकडाउन ऐसा रहा जिसमें आदमी परेशान हो गया, क्योंकि मजदूरी, कुछ आदमी ऐसा था जो मजदूरी करके शाम को खाना खाता था और उसमें मजदूरी भी नहीं कर सका। अतुल प्रधान ने बरकरार उन्हें राशन पानी से लेकर आर्थिक मदद तक की। पिछले 10 साल से रेगुलर आदमी हारने के बावजूद भी जो इस सरदाना विधानसभा में रेगुलर प्रयास कर रहा, लोगों तक अपना खाना पहुँचा रहा है। जिसे जो समस्या अभी हमारे यहाँ पे, जैसे वाल्मीकि समाज था, उनकी शादी से कुछ दिन पहले 2 लड़की की शादी थी सत्य सिंह की, और उनके वे एक्सपायर हो गए, तो 50,000 रुपये की मदद की उनकी और उन्हें सामान दिलवाया। तो वे लोग कैसे भूल जाएंगे उनके एहसान को, जिसमें जो जीतते हुए विधायक जी थे वे मौके पे भी नहीं आ रहे, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। ये एक बात और चाचा पूछ रहे हैं, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, इतना बीजेपी वो कर रही है कि हमने राशन दिया, हमने सिलेंडर बांटे, उनके घर में गोदाम है, हमने कहाँ से बांटा उन्होंने? उनके घर में गोदाम है, सब किसान का, हिंदुस्तान की किसान की फसल आ रही, उन्होंने क्या अपने घर से बांट दिया। अच्छा हाँ जी। और जो हिंदुत्व का कार्ड है वो जिन्ना जो है बोल रहे हैं जिन्ना? वो भगवान से नू कहते हैं, इनको मुसलमानों को और जात को बनाते ही ना दुनिया में, हिंदू को बनाते, हिंदू को ही बनाते। राम से कहो वे उन्हें राम का पता न रावण का। सही बात तो यो है, सिर्फ वोट का लालच है उन्हें। न राम का पता न रावण का पता ही हो। बिल्कुल क्लियर। दादरी गांव के लोग हैं। अब मतदान करने के बाद आप देख सकते हैं तमाम सारे युवा, तमाम सारे बुजुर्ग, और चुनाव जब तक मतदान नहीं हुआ था तब तक जो है ये सियासी गुड़ा भाग गणित लोग लगाते थे, और अब मतदान के बाद जो यहाँ पर बैठे हुए चर्चा नहीं किसी पार्टी का और किसी उम्मीदवार का नाम नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर जीत किसकी होगी और कितना वोट कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये मास्टर साहब जो हाल फिलहाल के दिनों में चल रहा है सारी बातें, वो क्या इस पे क्या आपकी? मेरा जो विचार है, जो धर्म का नाम लिया जा रहा है, इन्हें धर्म का ही पता नहीं धर्म क्या है। हिंदूवाद, इस्लामवाद, बिल्कुल गलत है ऐसा करना। धर्म की शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। हर चीज़ का जोड़ा बनाया है मालिक ने, धर्म अधर्म, जिसका श्री कृष्ण ने भी गीता में वर्णन किया है। ना धर्म हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। धर्म का ज्ञान अच्छी तरह है देना चाहिए, क्या धर्म है क्या धर्म है। मुझे देश में नेता ही दिखाई नहीं दे रहे, और तो ऐसे बोलते हैं कि जनता में ही एक तरीके से फटाव पैदा कर दिया। अच्छा, फटाव पैदा हो गया जनता में, अलगाव पैदा कर दिया इन्होंने। इस तरीके से बोलते हैं। नेताओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मास्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरफ सिंह है। ब्रह्म सिंह जी? बरफ सिंह जी। देखिए बरफ सिंह जी ने कितनी सुकून और ठंडक पहुंचाने वाली बात की है। इनको तो ऐसे बुजुर्ग हैं जो, यही एक बुजुर्ग जो है समाज के अंदर ऐसी शिक्षा देते हैं। यही वजह है कि आज हमारा समाज बांटने की तमाम सारी कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद बटा नहीं। तो ये थी एक चुनावी तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतदान के बाद वाली चौपाल। तो मतदान के बाद वाली चौपाल में, और वो भी सरधना के दादरी गांव की चौपाल की बातों को आपने सुना। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतदान की जो बयार है वो किधर बह रही है। मेरठ से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।